सिर्फ मायावती संविधान बचा सकती है और इनके बस की बात नहीं है कि ये लोग संविधान को हाथ भी नहीं लगा सकते। बचाएंगे तो क्या, ये तो रोकने वाले हैं। हाँ। ये तो लेकिन बहन कुमारी मायावती जी संविधान को बचा सकती हैं। संविधान अगर मायावती जी आती हैं, क्योंकि वही बातें करती हैं और वही हमारे हित की बातें ही करती हैं, और तो बाकी सारी फालतू की बकवास ही करते हैं। अगर दारू दे दी तो जेल में गया। और क्या 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 उन्होंने फ्री किया है? गाड़ी में जाते गाड़ी वाले रोकते नहीं है, ईंट लेके खड़ी होनी पड़ती है। ईंटें केजरीवाल ने इतने बीएड करके लेडीज बेरोजगार फिर रही है। एक भी भर्ती निकाली उनने। जब 20-20 हजार रुपए में जो उसमें लगा रखे थे डीटीसी बस में, 8 महीने तक घर बैठा दिए हुए। दोबारा निकल के फिर 2 तारीख को जाएगा। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें ऐसे हमें मायावती कुमारी जैसी बहन जी चाहिए जो बहुजन समाज के लिए कुछ सोचते करेगी वो, और वही हमारे सबके लिए हितैषी भी है। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में मायावती को होना चाहिए प्रधानमंत्री का चेहरा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में जय भीम जरूर लिखिएगा। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से दक्षिणी दिल्ली की माहौल की अगर हम बात करते हैं, त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से बीएसपी के प्रत्याशी अब्दुल वासिद का कैंप कार्यालय का आज उद्घाटन है, लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है महिला आबादी। जी हाँ, महिलाओं का जिस तरीके से देश के अंदर 50% की हिस्सेदारी, जिसपे नजर उनके वोटों के ऊपर नरेंद्र मोदी की भी है, राहुल गांधी की भी है, लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है कि बहन मायावती महिला, वो भी मुखिया बीएसपी के, और उन्होंने अब्दुल वासिद को दिया, तो क्या वाकई में दिल्ली में जो अगर हम बात करते हैं 7 सीटों की, तो महिलाओं का जो वोट है वो कितना बेहतर होगा, यह देखने लायक होगा। चलिए उनसे चर्चाओं को शुरू करते हैं। जिस तरीके से आज यहाँ पर कैंप कार्यालय का उद्घाटन हुआ दक्षिणी दिल्ली में, क्या लग रहा है कि अब्दुल वासिद जी इस बार संसद पहुंच रहे हैं, बहन मायावती प्रधानमंत्री के रूप में देखेंगे आप लोग? हाँ, वैसे तो पक्का इरादा है कि संसद पहुंचाना है, अब्दुल वासिद भाई को संसद पहुंचाना है। हाँ। और उसके बाद बहन जी को पीएम बनाना है। हाँ, आवाज में दम नहीं लग रही है, बहन जी को पीएम बनाना है। हाँ, बहन जी को पीएम बनाना है। बनाएंगे जरूर। यानी कि बहुत हुआ खेल, बीजेपी कांग्रेस, कांग्रेस बीजेपी, आपकी मायावती। वो तो उनका खेल खत्म हो गया। 10 साल से तो उनका खेल ही चल रहा है। ना कोई भर्ती निकाली ना कुछ, और अब दारू के ठेके खोल के अब जेल में पड़े, तो उनका तो खेल खत्म हो गया। यानी दोनों का खेल नहीं चलेगा, अब नहीं चलने देंगे दोनों का खेल। महिलाओं की बात करें तो बड़ी आबादी है, इस बार क्या बहन मायावती के साथ जा रही हैं आप लोग? हम तो बहन जी के साथ हैं। हम तो बहन जी के साथ हैं और बहन जी के साथ जाएंगे। यानी ये मोदी का जो जादू है, फ्री है, वो है, कुछ है, बस लाइट, बिजली, अनाज, कुछ नहीं चलेगा। तो मोदी का जादू कुछ नहीं है। मोदी जब से आया है महिला पे अत्याचार के अलावा और कुछ नहीं करा। रात में लड़कियों को जलाया, पेट्रोल डाल के मणिपुर में नंगा घुमाया, और जहाँ भी देख लो दिल्ली के अंदर जहाँ भी देख लो हर जगह लड़कियों पे अत्याचार हो रहे। मोदी कहाँ निकल के आता? सबका हिसाब होगा। हाँ, बहन जी को लाएंगे तो हिसाब करेगी बहन जी। बैठाएंगे इस बार प्रधानमंत्री? जरूर बैठाएंगे। हाँ, इस बार खुल करके नारा लगेगा, ना मोदी ना राहुल, ना मोदी ना राहुल, ना बीजेपी ना कांग्रेस, सीधे बीएसपी हाथी का निशान लगेगा इस बार मुहर। जरूर लगेगी। हाँ, जरूर लगेगी। अब्दुल वासिद जाएंगे। अब्दुल वासिद जाएंगे। दिल्ली की 7 सीटें हैं। इस बार की जो लड़ाई है वाकई में बीएसपी बड़े ही मजबूती के ढंग से लड़ रही है। यूपी में तो बेहतर किया, 3 चरणों में दिखा दिया कि माहौल क्या है। दिल्ली भी तैयार है। क्या लग रहा है बहन मायावती इस बार केंद्र की सत्ता में पहुंच रही है? बिल्कुल पहुंच रही है, बिल्कुल। यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल चल रहा है अपनी बहुजन समाज पार्टी का, और हम जरूर जीतेंगे। माहौल रहेगा? हाँ, रहेगा। प्रधानमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहेंगे? बहन कुमारी मायावती जी को। क्यों? सबसे बड़ा सवाल है क्यों? क्योंकि जब उन्होंने 4 बार की वहाँ पे सत्ता शासन चलाए, तो वहाँ का शासन, प्रशासन, अनुशासन, आज भी लोग उनकी तारीफ करते हैं कि उनके जैसा शासन किसी ने नहीं चलाया है। मायावती जी का जो शासन है महिलाओं को लेकर के या फिर सर्व समाज के लिए, वो बेहतर है? जी, वो सर्व समाज की बात करती हैं और सर्व समाज के लिए ही उन्होंने काम करे हैं। तो हम बहन कुमारी मायावती जी को ही पीएम के रूप में चुनना चाहते हैं। आपके बीच में गठबंधन वाले भी हैं, कह रहे भाई संविधान बचाएंगे, कह रहे संविधान बचाने की लड़ाई है। हालांकि 100 से ऊपर संविधान में संशोधन ही उन्होंने किया, और एक तो कह रहा है कि 416 संविधान ही बदल देंगे, और फिर भी मुंह से कहते हैं कि संविधान बचाने की लड़ाई। तो संविधान कौन बचाएगा? कांग्रेस बचाएगी, राहुल बचाएंगे, या फिर मायावती? सिर्फ मायावती संविधान बचा सकती है और इनके बस की बात नहीं है कि ये लोग संविधान को हाथ भी नहीं लगा सकते। बचाएंगे तो क्या, ये तो रोकने वाले हैं। हाँ। ये तो लेकिन बहन कुमारी मायावती जी संविधान को बचा सकती है, क्योंकि संविधान की बात जो है बहुजन समाज पार्टी करती
करती है, बाकी कोई पार्टी समाज की ऐसी बात ही नहीं करती है। ऐसी बात ही नहीं करती, संविधान की बातें करते हैं भाई मंचों से। लग रहा है संविधान बचाएगी तो अपनी बेटी ही बचाएगी, समाज की है। यानी कि बहन मायावती के हाथों में शासन और सत्ता आता है तो संविधान बचेगा और 100% लागू भी होगा। जी बिल्कुल होगा जी। संविधान अगर मायावती जी आती हैं, क्योंकि वही बातें करती हैं और वही हमारे हित की बातें ही करती हैं, और तो बाकी सारी फालतू की बकवास ही करते हैं। संविधान बचाने के नाम पहले संविधान को खोखला कर दिया है। 100 से ज्यादा उसमें मतलब वो किया गया, चेंजिंग किया गया। इतनी सारी चेंजिंग बचा कहाँ संविधान? बचा ही कहाँ है वो? उसको भी वो चेंज करने की बातें करते रहते हैं, तो उसको खत्म ही कर रहे हैं वो। लेकिन बहन जी अगर आती हैं यहाँ पे तो हमें पूरा विश्वास है कि हमारा संविधान बचेगा। यानी कि संविधान के नाम पर दलित मुस्लिम पिछड़े 85% के वोटों पे नजर है इन डकैतों की। इन डकैतों की सच्ची में इन लोगों की हमारी ही वोटों पे नजर है, लेकिन हम भी हार मारने वालों में से नहीं है। हम भी अपनी कोशिश है पूरी हमारी कि हम बहन जी को यहाँ पे ले। आपकी आबादी कहते हैं देश में 50%, सबकी निगाहें आप पर है। कांग्रेस भी चाहती है कि हमारे पाले में महिलाएं आ जाए, मोदी भी पूरा प्रयास करते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप महिलाओं की अगर हम बात करते हैं तो मायावती पसंद बनेंगी या फिर लगता है कि ऑप्शन कुछ और भी बन सकता है? देखिए हमारी तो पूरी कोशिश है कि जी मायावती जी आए, और बाकी देखो आगे अब इलेक्शन होते हैं तो तब पता चलेगा। भरोसा है उन पर? उन पे भरोसा है, पूरा भरोसा है कि वही आएंगे और वो आनी चाहिए भी। यानी मोदी से बेहतर सत्ता होगी मायावती की? जी बिल्कुल होगी। उन्होंने यूपी में कितना काम किया है, इतने साल, इतनी यूनिवर्सिटियां बनाई है, इतने स्कूल, इतने हर चीज में उन्होंने कितना सफल रही है वो। तो हमें पूरी उम्मीद अगर दिल्ली में वो आती है या पीएम बनती है वो, तो हमारा बहुत हमारा हित होने वाला है। बाकी और किसी सरकार से हमें कुछ नहीं मिलने वाला। उम्मीद अब किसी से नहीं है? किसी से नहीं है, बिल्कुल भी किसी से नहीं है। देखिए भाई, देश की 75 वर्ष आजादी को हो गए, सरकारें अमृत महोत्सव मना रही है। सवाल यह है कि देश की सबसे बड़ी आबादी, देखिएगा चेहरे, महिला आबादी, करीब 75 वर्ष के आपके अमृत महोत्सव में मुझे भरोसा ही नहीं रहा। आप भरोसा है या फिर आपकी भी उम्मीदें टूट चुकी हैं? अब तो उम्मीद केवल एक ही बची है। नहीं, भरोसा है। बहन मायावती पर? बहन मायावती पे पूरी तरह से भरोसा, और हम जगह जगह जाके अपने ही लोगों को मतलब जागृत कर रहे हैं कि आइए हमारी बीएसपी में ही ज्वाइन करिए, यही हमें पार लगा सकती है। यही पार लगा सकती है। यानी 75 वर्षों में बेड़ा पार नहीं लगा, कोई न्याय नहीं मिला, भागीदारी नहीं मिली। बिल्कुल कोई भागीदारी नहीं मिली, बल्कि संविधान को बदल दिया गया। कुछ मतलब 100% तो उनमें बदलाव आ गया। तो बताइए, जो संविधान को ही बदलना चाहते हो वो संविधान कहाँ से बचाएंगे? राहुल गांधी मंचों से बड़े दहाड़ कर कह रहे कि संविधान बचाऊंगा। लग रहा है कांग्रेस के बस के संविधान बचाना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो तोड़ने वाले हैं संविधान। 15 सालों तक लगातार राज्य किया, मतलब 50 सालों तक राज्य किया, तब उन्होंने संविधान की एक शब्द भी नहीं निकाला कि संविधान में क्या है। तो आज अब क्या करेंगे? वोट चाहिए ना आपका? हाँ, बस वोट के लिए वो कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इस बार बहन मायावती ही आएंगे और वही प्रधानमंत्री बनेंगी। एक और सवाल बनता है आपसे, दिल्ली की आप महिलाएं हैं, दिल्ली में भाई एक और जादूगर है, अभी हालिया जेल से बाहर आए हैं। अरे महिलाओं को सब कुछ दे दिया जी, फ्री की बस चढ़ा दी, फ्री की लाइन दे दी, क्या मतलब स्वर्ग बना दिया दिल्ली को। वाकई में स्वर्ग बना है या फिर दारू की वजह से नरक ही बन गया? नहीं, दारू की वजह से ही तो जेल गए। दारू की वजह से ही तो जेल गए। वो कह रहे थे कि हमने तो मतलब समाज के लिए किया। तो समाज के लिए या देश के लिए क्या किया उन्होंने? समाज को शिक्षा चाहिए कि दारू चाहिए? शिक्षा चाहिए। उन्होंने तो दारू दे दिया। उन्होंने दारू दे दिया, तो बताइए कैसे करेंगे? तो जेल में गया, अगर दारू दे दी तो जेल में गया। और क्या 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 उन्होंने फ्री किया है? गाड़ी में जाते गाड़ी वाले रोकते नहीं है, ईंट लेके खड़ी होनी पड़ती है। ईंटे, मैं तो 2 बार ईंट लेके खड़ी हूँ, फोड़ दूंगी, रोक गया तो नहीं तो तेरी ऐसी की तैसी। जब बस रुकी है, जब महिलाओं को बैठाया। स्कूल में भर्ती लिखा रही है केजरीवाल ने, इतने बीएड करके लेडीज बेरोजगार फिर रही है, एक भी भर्ती लिखा रही उनने। जब 20-20 हजार रुपए में जो उसमें लगा रखे थे डीटीसी बस में, 8 महीने तक घर बैठा दिए हुए, उनको तनख्वाह दे रहा है। यानी लंदन पेरिस की बात करके केजरीवाल गुमराह कर दिए दलित और मुसलमानों को। बिल्कुल, उनका तो कैरियर खराब कर दिए। वो तो 4-4 साल में डीटीसी में भर्ती करके उनके कैरियर खराब हो गए, कहीं और दूसरी। यानी दिल्ली को बर्बाद कर दिया। दिल्ली को तो बर्बाद कर ही दिया। दोनों एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं। एक ने देश को बर्बाद किया, एक ने दिल्ली को। क्या कहेंगे इस बार? बहन मायावती का समर्थन है खुल करके? बिल्कुल है। ये मोदी कर क्या रहा है? मोदी और ये केजरीवाल दोनों हैं, आज के बंदे कर क्या रहे हैं? कुछ नहीं करे। हमें फिर कुछ नहीं चाहिए। हमारे बच्चों के लिए क्या करे? कोई शिक्षा फिर ये क्या कर रहे हैं? दारू गए, अड्डे खोल दिए जगह जगह, फिर क्यों गया जेल में? फिर दोबारा निकल के फिर 2 तारीख को जाएगा। हमें फिर कुछ नहीं चाहिए। हमें ऐसे, हमें मायावती कुमारी जैसी बहन जी चाहिए जो बहुजन समाज के लिए कुछ सोचते करेगी वो, और वो ही हमारे सबके लिए
हितैषी भी है। दक्षिणी दिल्ली से आपके प्रत्याशी अब्दुल वासिद, इस बार समर्थन रहेगा आप सबका खुल करके? बिल्कुल रहेगा जी। बिल्कुल रहेगा, उम्मीदें हैं इनसे? बिल्कुल उम्मीदें हैं इनसे। उम्मीदें है कि ये संसद में जाएंगे तो आपकी सुनेंगे? बिल्कुल सुनेंगे जी। हमारे मसीहा बहुजन समाज के हमारे सुनेंगे और कोई नहीं सुनेगा। एक बड़ा सवाल है, आप पास में जी थोड़ा। देश में हर तबके से हमने प्रधानमंत्री देखा, आप सबने देखा होगा, हर वर्ग से देखा, हर जात से देखा होगा। दलित समाज की बेटी का नाम आते ही सबके पेटों में दर्द क्यों हो जाता है? बिल्कुल उठता है इनके दर्द, क्योंकि कहीं हम लोग इनसे आगे ना निकल जाएं। तो क्यों भाई, हमारे भगवान ने भी हाथ पैर दिए, सब कुछ दिया, पढ़े लिखे हैं, तो हम आगे क्यों नहीं बढ़ेंगे? यही चाहते हैं अरे ना, हमारे बाबा साहब ने दिया है सबको हमें पढ़ने लिखने का अधिकार, हमें संसद में पहुंचाने का बाबा साहब ने अधिकार दिए हैं हमें। तो हमारी बहन जी क्यों नहीं बनेगी प्रधानमंत्री? जब संविधान अधिकार देता तो फिर इनके पेट में दर्द क्यों होता है? हाँ, इनके पेट में दर्द होता है कि ये गीता पढ़े को वो पढ़े, क्योंकि ये पिछले मतलब 75 सालों से यही तो राज करते आए हैं। और आज जब उन्हें ये लग रहा है कि दलित समाज में चला जाएगा ये सारे अधिकार, तो उन्हें दर्द तो होगा। यानी कि जीवन भर दलित उसी कैपेबिलिटी में रहे कि खटिए पर नहीं बैठोगे, नीचे बैठोगे, पानी नहीं पियोगे, घड़ा नहीं छुओगे। यानी कि जीवन दुनिया चांद पर चली जाए लेकिन दलित दलित ही रह जाए। दलित ही रह जाए। रहने देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। लड़ेंगे? वोट देंगे? बहन मातृ प्रधानमंत्री बनाएंगे? सत्ता छीन कर लेंगे? सत्ता के शीर्ष पर बैठेंगे चढ़कर? चढ़ करके बैठेंगे सत्ता के सिंहासन पर? बिल्कुल बैठेंगे। वोट का अधिकार है। एक ने मंदिर बना दिए, एक ने दारू के ठेके खोल दिए, तो बताओ भला होगा किसी का? शिक्षा तो बंद कर दी, मंदिर तो भला होगा किसी का? यानी देश के अंदर मंदिर भी होगा, ठेका भी होगा, शिक्षा के लिए स्कूल नहीं होगा। हाँ, स्कूल बनाए नहीं इसने, तो स्कूल तो बहन जी ने बनाए ना। बहन जी ने इतनी यूनिवर्सिटी बनाई है। बुद्धा यूनिवर्सिटी देखिए, नवेड़ा में, ग्रेटर नवेड़ा में बुद्धा यूनिवर्सिटी, बाहर के बच्चे आते हैं उसमें पढ़ने। बहन जी की देन है वो बनी है, तो यही देन है। ये जो जुबान देख रहे हैं, जो चल रही है, ये जो बातें कर रही है, यही डर है शिक्षा का कि देश में मदिरालय होगा, शिवालय होगा, मंदिर होगा, दारूखाने होगा, लेकिन अगर हम बात कर देंगे शिक्षा की, पढ़ेंगी तो फिर सवाल उठाएंगी तो फिर फ्री वाली जो कनेक्शन है वो कट जाएगा। यानी महिलाओं को, देश के इस पिछड़े समाज को, आज भी सक्चर कमेटी की रिपोर्ट की बात हो रही थी कि पिछले पायदान पर दलित और मुसलमान ही है देश का। आखिर क्यों? आबादी आपकी 50 से 55% है, आप वोट देती हैं, आपकी मेहनत से देश चलता है, आप खेतों में जाकर अन्न उगाती हैं, खेतों से अन्न लाती हैं, दुकानें आप चलाती हैं, सड़कें आप साफ करती हैं, घरें आप साफ करती हैं, सब कुछ करेंगी, लेकिन जो शीर्ष सिंहासन है वो नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो चाहते नहीं है कि हम शीर्ष स्थान पे बैठे, क्योंकि अगर उन्हें डर है कि कहीं अगर हम लोग बैठ गए तो कहीं उनका राज्य न छिन जाए। लेकिन हमारी लड़ाई है कि हम बैठेंगे जरूर वहाँ पे। यानी आप खुल करके कहेंगे कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। आप भी खुल करके कहेंगे कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं चलेगा। वोट हमारा और राज भी हमारा, अब यही चलेगा। यही चलेगा। जब वोटर हैं तो भाई सत्ता पे हम ही बैठेंगे, अब तो यही चलेगा। यही चलेगा इस बार। यही चलेगा। और साहब काशीराम ने तो बहुत दिन पहले कह दिया था, जाओ पार्लियामेंट में जाओ, सत्ता में जाओ। हाँ, तो हमें बनानी है अपनी हुकूमत, बनानी है अपना राजा बनाना है हमें। चलिए, महिलाओं के साथ जिस तरीके से दक्षिणी दिल्ली को लेकर के चर्चा थी, अब्दुल वासिद को जिस तरीके से प्रत्याशी बनाया गया, महिलाओं की अगर हम बात करते 50% की आबादी है, नजरें सबकी टिकी हुई कि आखिर किसके पास पाले में गेंद जाएगी। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद।